मेहता कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज में पढ़ते हुए चल रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा के मैप का जो अपन ने पार्ट 1 पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने पढ़ी थी सिर्फ थ्योरी, मतलब के मैप को किस टाइप से सोल्व किया जाता है, कितने वेरिएबल्स के लिए के मैप अपन बना सकते हैं, किस टाइप से बनता है, कितने उसमें डिब्बे बनने चाहिए, किस टाइप से अपन वेरिएबल्स उसके अंदर पुट करते हैं, मतलब नंबर्स डिजिट्स अपन किस टाइप से डालते हैं के मैप के अंदर। ये सब चीज़ें पढ़ी अपन ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब अपन सेकंड मतलब के मैप को ही आगे पढ़ते हुए चल रहे हैं इस अपने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तो कुछ अब अपन इस वाले लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कोई भी थ्योरी कितनी पढ़ लो, जब तक अपन क्वेश्चंस नहीं करते हैं तब तक अपन को पता नहीं चलता है कि अपन कितना उसको मतलब अपन को कितना आया है वो। तो इस वाले लेक्चर के अंदर अपन क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर याद करवा दूं। उसके अंदर अपन ने क्या थ्योरी लिखी थी? सबसे पहले अपन ने लिखी थी कि के मैप बनाते टाइम डिब्बे कितने बनेंगे, बॉक्सेस कितने बनेंगे, 2 to the power n, मतलब n अगर अपने पास वेरिएबल्स है, इनपुट वेरिएबल्स, तो अपने पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे 2 to the power n, और जितने कॉम्बिनेशंस बनते थे उतने कॉम्बिनेशंस ही अपने पास कितने क्या बनते हैं, डिब्बे। ठीक है, सेकेंड चीज अपन उसके अंदर करते थे कि अपन उसके अंदर ग्रुप पेयर्स बनाते थे, और वो पेयर्स इस टाइप से बनाते थे कि जितना ज़्यादा बड़ा पेयर होगा उस हिसाब से उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब कोई अगर पेयर अपने पास आ रहा है, उसमें 16 वेरिएबल्स आ रहे हैं, 16 नंबर्स आ रहे हैं, 16 नंबर्स का वो पेयर है, तो उसको अपन ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे इन कंपेरिजन ऑफ 8, 4, 2 and 1। ठीक है, पेयर्स जो बनते थे वो बनते थे 2 to the power n की टर्म्स में, मतलब 1, 2, 4, 8 इस टाइप से पेयर्स बनेंगे। 1 मतलब 3, 5 इन सब का पेयर नहीं बनता है। उसके अलावा डायगोनल पेयर्स नहीं बना सकते अपन के मैप के अंदर। डायगोनल पेयर्स मतलब जैसे इस टाइप से अगर कोई अपने पास होता था ऐसे, तो अपन इस टाइप से ग्रुपिंग नहीं कर सकते, उसकी पेयरिंग इस टाइप से नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा एक और किस टाइप से ग्रुप बना सकते हैं अपन? देखो ये अगर अपने पास 1, 1, 1 है, मान लो यहाँ पे नहीं है, अगर अपने पास ये है तो या तो अपन इस टाइप से ग्रुप बना दें, या फिर अपन इस टाइप से ग्रुप बना दें, या फिर अपन एंड ग्रुपिंग कर ले। एंड ग्रुपिंग क्या होती है? दिस टू दिस, मतलब जैसे अपने पास ये कोई पेज है, इस पेज के इस कॉर्नर पे कोई वेरिएबल है और इसके ऊपर कोई वेरिएबल है, तो इसकी एंड ग्रुपिंग जब अपन करते हैं तो इसको इस टाइप से लाके अपन पास में ला सकते हैं, और फिर ये अपना एक ग्रुप बन सकता है ना, इस टाइप से यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एंड ग्रुपिंग। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं अपने। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और रहती थी, वहाँ पे ग्रे कोड के अकॉर्डिंग व्यवस्थाएं की जाती थी, जैसे 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। तो इस टाइप से जब वहाँ पे व्यवस्थाएं की जाती थी तो उसके अंदर क्या होता था, जो कॉमन होता था वो आउटपुट के अंदर आता था, और जो कॉमन नहीं होता था वो आउटपुट के अंदर नहीं आता था। ठीक है, तो अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शुरू करते हैं। जैसे तुम्हें ये क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर गिवन के मैप। ठीक है, और तुम्हें के मैप इस टाइप से गिवन है, अच्छा ये तुम्हें के मैप देख के पता चल गया होगा कि इसके अंदर तुम्हारे पास कितने वेरिएबल्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिब्बे बन रहे हैं, मतलब 8 बॉक्सेस बन रहे हैं, तो अपने पास वेरिएबल्स कितने हो गए, 3। ठीक है, तो अब अपन इसको सोल्व करना शुरू करें। तुम्हें सिर्फ ये गिवन है, तुम्हें मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है इसका। तो आइए कैसे करते हैं।
ये अपन को के मैप गिवन है जिसके अंदर है अपने पास 1 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे है ए और बी सी। लिखते थे तो किस टाइप से लिखते थे, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 अकॉर्डिंग टू ग्रे कोड, और यहाँ पे क्या लिखते थे 0 1। अब ये वाले डिब्बे खाली है तो इनको अगर तुम्हें ये ऐसे अच्छे लग रहे हैं तो सही है, नहीं लग रहे तो तुम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो 0। अपन थ्रू एसओपी सोल्व करते हैं ज़्यादातर के मैप को, तो एसओपी से जब सोल्व करते हैं तो अपन किसकी ग्रुपिंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 की, 0 की अपन कोई ग्रुपिंग नहीं करेंगे यहाँ पे। तो 1 1 की जब ग्रुपिंग करेंगे तो देखो क्या कर सकते हैं, एक तो ये ग्रुप बना ले अपन, एक ये ग्रुप बना ले। अच्छा पहली चीज आप पहले चाहेंगे कि हमारे पास 8 की ग्रुपिंग हो जाए। अगर 8 मेंबर्स अपने पास, तो 8 मेंबर्स है तो 8 की ग्रुपिंग हो सकती है क्या, 8 बार तो 1 ही नहीं है तो ग्रुपिंग नहीं होएगी। फिर उसके बाद अपन ट्राई करेंगे कि 4 की ग्रुपिंग हो जाए, 4 की भी यहाँ पे डायरेक्ट ग्रुपिंग हो नहीं सकती, अगर यहाँ पे भी 1 1 होते तो 4 की ग्रुपिंग हो जाती। अब उसके बाद में नंबर आता है 2 का, तो 2 की अपन ने सीधी सीधी ग्रुपिंग यहाँ पे कर दी। अब उसके बाद अपना क्या काम होता है, जो पेयर्स है अपने पास, इन पेयर्स से आउटपुट डिफाइन करते हैं अपन। तो आउटपुट डिफाइन करने के लिए जो चीज़ ग्रुप के सारे मेंबर्स के लिए कॉमन है वो आउटपुट के लिए लिखी जाती है। तो आइए अपन लिखते हैं आउटपुट y। जब अपन ने आउटपुट y लिखा, y के लिए देखो ये वाला ग्रुप लिया एक, इस वाले ग्रुप के लिए 1 और 1 दो मेंबर्स है इसके। इस ग्रुप को अगर इधर से चेक करते हैं अपन, मतलब a की वैल्यू चेक करते हैं इस ग्रुप के लिए, तो इस ग्रुप के दोनों मेंबर्स के लिए a की वैल्यू अपने पास क्या है 1। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, सिंपल फॉर्म, 1 है तो सिंपल फॉर्म, 0 है तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ गया a। फिर क्या आता है प्लस दूसरा वाला पेयर, अच्छा सॉरी ऊपर तो चेक किया ही नहीं, इस वाले ग्रुप के लिए a की वैल्यू तो चेक कर लिया, bc की चेक करें तो bc की वैल्यू कहाँ पे ऊपर। तो bc की वैल्यू देखो दोनों मेंबर्स के लिए b की वैल्यू है 0 0, b की वैल्यू दोनों मेंबर्स के लिए 0 0 है, तो 0 0 है तो b क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब c की वैल्यू क्या है, इस वाले 1 के लिए तो 0 है, इस वाले 1 के लिए 1 है, तो डिफरेंट है तो आउटपुट के अंदर नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट अपन इस वाले पेयर के लिए लिखते हैं, इस वाले पेयर के लिए जब लिखते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है दोनों के लिए 0, तो a कॉम्प्लीमेंट आ गया। bc की वैल्यू चेक करें, bc की वैल्यू जब चेक करोगे तो b की वैल्यू है दोनों के लिए 1 1, इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है, तो यहाँ पे तो आ गया b। फिर c की वैल्यू इसके लिए 1 है, इसके लिए 0 है, तो नहीं आएगा आउटपुट के अंदर। तो तुम्हारा आउटपुट क्या आ गया, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। देखो सबसे पहले अपन को ये एक्सप्रेशन गिवन था के मैप का, इस के मैप के एक्सप्रेशन से अपन ने क्या किया, ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करने के लिए अपन ने सेम मेंबर्स ढूंढे, एसओपी से कर रहे हैं तो 1 1 ढूंढेंगे, पीओएस से कर रहे हैं तो 0 0 ढूंढेंगे। अच्छा एसओपी से कर रहे हैं तो 1 1 अपन ने ढूंढे, 1 1 ढूंढने के बाद ट्राई करा कि 4 की ग्रुपिंग हो जाए, नहीं हो रही थी। फिर अपन ने 2 की ग्रुपिंग करी, 2 की पेयरिंग करी, तो ये देखो 2 पेयर बन गए अपने पास। दोनों पेयर्स के लिए ए बी सी की वैल्यू चेक करी, जो भी वैल्यू ग्रुप के सारे मेंबर्स के लिए कॉमन है उसको आउटपुट के अंदर लिख दिया, और जो वैल्यू कॉमन नहीं है उसको आउटपुट के अंदर नहीं लिखा, ठीक है। इस टाइप से अपना ये क्या होता है, के मैप सोल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, समझ में आ गया ना ये। और ये किसका एक्सप्रेशन है, तुम्हारे एक्सोर गेट का। जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें गिवन है,
तो अपन लिख लेते हैं ना 0 0 0 1 1 1 1 0। उसके बाद में ये गिवन है इस टाइप से 1 1 1 1 1 1। ये तुम्हें कैमएप का एक्सप्रेशन गिवन है, ऊपर वाला ग्रे कोड अपन ने लिख दिया 0 0 0 1 1 1 1 0। ए की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 या फिर 1। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, मतलब पेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो एक तो ये पेयर बना दिया अपन ने, ठीक है। दूसरा अपने पास ये पेयर बन सकता है, ठीक है। और तीसरा अपने पास ये पेयर बन सकता है। सबसे पहले 4 की पॉसिबिलिटी थी अपने पास, 4 की पॉसिबिलिटी थी तो 4 वाला पेयर बना दिया। उसके बाद में एक एक ये बच रहे हैं, तो या तो सिंगल का बना सकते हैं अपन या फिर डबल का बनाए। प्रायोरिटी अपन किसको देंगे ज़्यादा, सिंगल और डबल में, डबल को। तो इसलिए अपन ने क्या कर दिया, 2 2 की पेयरिंग कर दी यहाँ पे। अब अपन इसका आउटपुट लिखते हैं। इस वाले ग्रुप के लिए लिखे सबसे पहले, ठीक है, पिंक वाले के लिए। इस वाले ग्रुप के दोनों मेंबर्स के लिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 0। 0 जब वैल्यू है तो ए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ जाएगा। इन दोनों वंस के लिए बी की वैल्यू है 0 0 और सी की वैल्यू है 0 1। तो सी की वैल्यू तो डिफरेंट है, आउटपुट में आएगी नहीं, और बी की वैल्यू है 0 0 तो आउटपुट में बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद में इस वाले ग्रुप पे चलते हैं, बड़े वाले पे। बड़े वाले ग्रुप पे जब जाओगे तो यहाँ पे चारों ग्रुप्स, चारों वंस के लिए, इन 2 वंस के लिए ए की वैल्यू है 0, इन 2 वंस के लिए ए की वैल्यू है 1। दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट, मतलब चारों के लिए सेम होनी चाहिए ना अपने पास। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है तो ए इनपुट आउटपुट के अंदर नहीं आएगा। फिर बी की वैल्यू चेक करी, इस वाले लाइन के लिए बी की वैल्यू है 0, इस वाले के लिए बी की वैल्यू है 1, तो मतलब बी की वैल्यू भी डिफरेंट हो गई, तो ये भी आउटपुट में नहीं आएगी। फिर इस वाली लाइन के लिए सी की वैल्यू है 1, इस वाली लाइन के लिए सी की वैल्यू है 1। सी की वैल्यू जब 1 1 है तो सी किस में आ जाएगा अपने पास, आउटपुट के अंदर। फिर अपन चलते हैं तीसरे ग्रुप की ओर। जब तीसरे ग्रुप के अंदर गए, तीसरे ग्रुप के अंदर ए की वैल्यू इधर से चेक करी, दोनों 1 के लिए कितनी है, 1। तो दोनों 1 के लिए 1 है तो सिंपल फॉर्म के अंदर ए आ जाएगा आउटपुट में। फिर ये वाले 2 जो 1 1 है अपने पास, इनके लिए बी की वैल्यू है 1 1 और सी की वैल्यू है 1 0। सी की वैल्यू डिफरेंट है, सी आउटपुट में आएगा नहीं, तो सिर्फ बी आउटपुट में आएगा। तो अपन ने क्या लिख दिया, ए बी, ठीक है। अपना ये आउटपुट आ गया ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। चीज समझ में आई? और क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन। शुरू में समझ लोगे तो आगे वाले क्वेश्चंस करने में तुम्हें मजा आएगा, खुद से करोगे तब। बाकी नहीं तो लास्ट तक तो तुम्हें हर चीज़ समझ में आ ही जाएगी, क्योंकि इतने सारी प्रैक्टिस करने के बाद हो नहीं सकता कि कोई चीज़ समझ में नहीं आए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें इस टाइप से गिवन है, ठीक है। ये तुम्हें इस टाइप से गिवन है एक के मैप, इसका तुम्हें मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करोगे, देखो अपन क्या लिख सकते हैं इस पे, 0 0 0 1 1 1 1 0 और ये क्या हो जाएगा 0 1। यहाँ तक तो हमें लिखना आता है, लिख दिया हमने। अब अपन क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। अपन ने थ्योरी के अंदर पढ़ा है कि जो के मैप के अंदर है एंड ग्रुपिंग वैलिड एंड ग्रुपिंग एग्जिस्ट करती है। एंड ग्रुपिंग मतलब किनारों की ग्रुपिंग, और एंड ग्रुपिंग जब एग्जिस्ट करती है तो क्या अपन 4 का ये ग्रुप बना सकते हैं क्या, 4 मेंबर्स को लेके ये ग्रुप बना सकते हैं। तो एक तो ये बना दिया अपन ने, एक अपन ये बना लेते हैं।
अच्छा, रिडक्टेंट ग्रुप कब आता है? रिडक्टेंट ग्रुप तब आता है जब सारे मेंबर्स अलग अलग ग्रुप्स के अंदर चले जाए और वो जो अपन ने मेन ग्रुप बनाया था वो ग्रुप एग्जिस्ट ही ना करे, मतलब वो ग्रुप सारे अदर ग्रुप्स के अंदर चला जाए, तो उसको बोलते थे अपन रिडक्टेंट ग्रुप। बट यहाँ पे 1 के लिए एक अलग से ग्रुप बनाना पड़ रहा है अपन को, तो यहाँ पे रिडक्टेंट ग्रुप तो कोई है नहीं, अपने पास 2 ग्रुप्स बन गए, तो ठीक है, इसको करते सॉल्व। अच्छा, अपन ने एंड ग्रुपिंग क्यों करी, ये चीज़ भी मैं एक बार बता देती हूँ। के मैप का मतलब होता है, के मैप के अंदर अपन को कम से कम ग्रुप्स बनाने की मतलब अपन कम से कम ग्रुप्स बनाने के लिए सोचते हैं, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स होने चाहिए अपने पास। तो देखो, अगर अपन यहाँ पे पेयरिंग करना शुरू करें तो एक तो ये हो जाता, एक ये हो जाता, एक ये हो जाता, अपने पास 3 पेयर्स बनते, 3 पेयर्स बनते तो एक्सप्रेशन बड़ा आता, अपन को मिनिमाइज एक्सप्रेशन चाहिए होता है, तो अपन क्या करेंगे, इनकी एंड ग्रुपिंग करके 2 बना दी, और वैसे भी प्रायोरिटी किसको देते हैं अपन ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े ग्रुप को, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एंड ग्रुपिंग कर देते हैं। अब इसका आउटपुट लिखते हैं। इसका आउटपुट किस टाइप से होएगा, सबसे पहले इस वाले ग्रुप के लिए चेक करें। इस वाले ग्रुप के लिए इस लाइन के बंदों के लिए ए की वैल्यू है 0, इस लाइन के वालों के लिए ए की वैल्यू है 1, मतलब चारों एलिमेंट्स के लिए ए की वैल्यू डिफरेंट है, तो आउटपुट के अंदर इधर वाली टर्म में ए तो आएगा नहीं। ऊपर वाले चेक करते हैं, ऊपर वालों में बी की वैल्यू है 0 और 1, मतलब इन 2 के लिए बी की वैल्यू है 0, इन 2 के लिए बी की वैल्यू है 1, अलग अलग हो गई, आउटपुट के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। सी की वैल्यू चेक करते ही इन दोनों के लिए सी की वैल्यू है 0, इन दोनों के लिए सी की वैल्यू है 0, दोनों के लिए सी की वैल्यू 0 0 है, तो आउटपुट में अपने पास क्या आ जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट। 0 होता है तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लिखते हैं, तो अपन ने सी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। इस वाले ग्रुप की बात करते हैं। इस वाले ग्रुप के अंदर 2 1 1 है, इन दोनों 1 1 के लिए ए की वैल्यू है 1, तो ए आ गया सिंपल फॉर्म में। ऊपर चेक करते हैं, बी की वैल्यू है 0, सी की वैल्यू है 0 एंड 1, तो बी की वैल्यू है 0, तो अपने पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट अपना क्या आ गया, आउटपुट। ठीक, नेक्स्ट और चल लेते हैं। बहुत क्वेश्चंस करेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, के मैप तुम्हारा एकदम टिप्स पे आ जाएगा। ये अपन ने 3 वेरिएबल्स वाले कर लिए, अब अपन 4 वेरिएबल्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने करा था 2 वेरिएबल्स वाला। 2 अगर आपको 4 वेरिएबल्स आ गया तो आपको 2 3 में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अपने हैं ए बी और सी डी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ग्रे कोड अपन क्या लिख सकते हैं, 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, तुम्हें जो एक्सप्रेशन गिवन है वो इस टाइप से गिवन है, 1 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 नहीं, ये 1 1, ठीक है, इस टाइप से गिवन है। अब देखो, इसकी अपन को पेयरिंग करनी है। अगर ये वाला 1 यहाँ पे आ जाता तो अपनी सीधी सीधी किसकी पेयरिंग हो जाती, 8 की, ए की ग्रुप बनता, कोई लफड़े ही नहीं थे। पर क्या करें, 2 बनाने पड़ेंगे। अब 2 बनते हैं, 3 बनते कर बना के देखते हैं। देखो, एक तुम में से एक कहता है कि मैं तो ये वाली बनाऊंगा मैडम, मैं तो इन चारों की ग्रुपिंग बनाऊंगा। अपन ने उसको कहा बना ले उसने। उसके बाद में दूसरा आता है, वो कहता है कि मैं तो ये वाली ग्रुपिंग बनाऊंगा इन चारों की, क्योंकि अपन ने तो उसको सिखाया है कि 4 की ग्रुपिंग ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, ज़्यादा वैलिड होती है, बना दिया उसने भी। फिर एक आता है, वो कहता है मैं इन 2 की ग्रुपिंग बनाऊंगा, तू भी बना ले। फिर अगला आता है, वो कहता है कि मैं इन 2 की ग्रुपिंग बनाऊंगा, तू भी बना ले।
सबने ग्रुपिंग बना दी। अपने पास ग्रुप्स कितने बने, 1 2 3 और 4, 4 ग्रुप तो बन गए और अपने पास ये सारे वेरिएबल्स ग्रुप्स के अंदर भी आ गए। लेकिन जब मैडम चेक करने आई तो उन्होंने देखा कि देखो इस ग्रुप के अंदर ये बना गया, इस ग्रुप के अंदर ये बना गया और इस वाले ग्रुप के अंदर ये दोनों बना गए। तो अपना ये जो भी जिसने भी बनाया था वो एक्स्ट्रा ही बनाया था, बेकार ग्रुप बनाया था उसने, और बेकार ग्रुप बनाया तो उसने हटाना पड़ेगा इसको। तो अपन ने इसको क्या बोल दिया, ये रिडक्टेंट ग्रुप है। मतलब इस ग्रुप के सारे वेरिएबल्स अलग अलग ग्रुप्स के अंदर जब आ गए हैं तो इस वाले ग्रुप को बनाने की अपन को ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। फिर वो करेंगे ना, मतलब जैसे अपन ने एक ग्रुप के अंदर 4 बच्चे डाल दिए और उन चारों बच्चों को भी अलग अलग ग्रुप में डाल दिया, तो वो इस वाले ग्रुप के अंदर तो उल्टा कम काम करेंगे, बाकी अदर ग्रुप्स के अंदर उनके पास जो अलग मेंबर्स हैं उनके साथ वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। तो अपन ने क्या कहा, जो भी वो अपनी आई मैडम चेक करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये वाला ग्रुप रिडक्टेंट है तो तुम एक काम करो, तुम इस ग्रुप को हटा दो, और उन्होंने इस ग्रुप को हटवा दिया। अब अपने पास कितने ग्रुप्स बन गए, 3 ग्रुप्स, ठीक है। 3 ग्रुप बन गए तो अब आउटपुट लिख लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले इस वाले ग्रुप के लिए लिखते हैं। इस वाले ग्रुप के लिए ए बी की वैल्यूज है, ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू चेंज है 0 और 1, तो बी तो आएगा नहीं आउटपुट में, सिर्फ ए आएगा। ए की वैल्यू 0 है तो आउटपुट में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, लिख दिया हमने। सी डी की वैल्यू चेक करते हैं। सी डी की वैल्यू जब इस ग्रुप के लिए चेक करी अपन ने तो सी की वैल्यू है 0 0, मतलब सी आउटपुट के अंदर आएगा, कॉमन है, और सी की वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा। डी की वैल्यू है 0 एंड 1, तो डी आउटपुट के अंदर अपने आएगा नहीं। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन इस ग्रुप के ऊपर। इस ग्रुप के अंदर देखो इस साइड ए बी की वैल्यू है 1 1, दोनों सेम है, तो ए बी की वैल्यू है 1 1 तो ए बी आ गया। ऊपर चेक करिए सी डी की वैल्यू, सी की वैल्यू है 0 एंड 1, डी की वैल्यू है 1 1, तो आउटपुट में किसकी वैल्यू आएगी, सिर्फ डी की। फिर नेक्स्ट है अपन इस ग्रुप पे। इस ग्रुप के ऊपर ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू है 1 सिंपल फॉर्म, बी की वैल्यू है 0 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ऊपर चले सी डी की वैल्यू चेक करी, सी की वैल्यू है 0 0, डी की वैल्यू है 0 1, कॉमन किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कॉमन है तो सी कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या आ गया, आउटपुट। मतलब अपना आउटपुट क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डी, ए बी डी, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देख लो कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। देख लो एक बार और। ये ग्रुप था, इस ग्रुप के लिए ए की वैल्यू है 0 तो कॉम्प्लीमेंट आ गया, और सी की वैल्यू है 0 तो सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। इस वाले ग्रुप के लिए ए बी और इसकी वैल्यू किसकी आएगी, डी की, तो ए बी डी। इस वाले ग्रुप के लिए ए बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से क्या आएगा, सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गिवन के मैप के लिए मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड करना है अपन को। के मैप अपन को गिवन है,
ठीक है, ये अपन लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, के मैप तुमको गिवन है इस टाइप से। के मैप तुमको गिवन है इस टाइप से, तुम्हें के मैप गिवन है। ठीक है, वही करेंगे सबसे पहले पेयरिंग। एक तो ये 8 का बना लो, ठीक, एक ये 8 का बना लो, बना सकते हैं ना, दोनों 8 8 के बना दिए अपन ने, दोनों 8 8 के बना दिए तो आउटपुट क्या हो जाएगा, देखो इसका क्या हो जाएगा बी, ऊपर कोई आएगा नहीं, इधर कोई आएगा नहीं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, बी प्लस डी विल बी इट्स आउटपुट। ठीक है, अब के मैप के अंदर ये सब तो हो गया, इसके बाद में अपन पढ़ते एक नई कंडीशन, उसको बोलते हैं डोंट केयर कंडीशन। अच्छा, इससे पहले एक चीज और देख लो, अगर तुम्हें के मैप इस टाइप से गिवन हो, कोई के मैप इस टाइप से गिवन है तुम्हें ए बी, इस के मैप के सारे जो अपने पास एक्सप्रेशन है वो है 1 1 1 1। ठीक है, तो अगर इस के मैप के सारे एक्सप्रेशंस अपने पास 1 1 1 है तो आउटपुट अपना क्या आएगा इसका 1। तो स्पेशल नोट करके लिख लो तुम, if all boxes contain 1, if all boxes contain 1, then output will be 1। ठीक है, if all boxes contain 0, then output will be 0, and if all boxes contain x, then output will be x। यहाँ पे x क्या होता है, x अपना वो ABCD वाला x नहीं है, यहाँ पे x होता है डोंट केयर, मतलब इस x की वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, जैसा अपन चाहे वैसा ले सकते हैं, जैसी अपन को इसकी रिक्वायरमेंट है वैसे अपन इसको यूज़ करते हैं, तो इसको बोलते हैं डोंट केयर। अगर अपन को रिक्वायरमेंट नहीं है तो अपन इसको यूज़ नहीं करते हैं, तो यूज़ नहीं करते इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, वी डोंट केयर अबाउट यू, सो गो आउट। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डोंट केयर कंडीशन। अब नया नाम आया ना डोंट केयर, इसलिए अपन पढ़ेंगे अब डोंट केयर कंडीशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, डोंट केयर कंडीशन है तो इसको अपन कैसे करेंगे, अब देखो सबसे पहले इसकी थ्योरी पढ़ ले। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय phi d एंड x। इसको अपन या तो phi से रिप्रेजेंट कर लेते हैं या d से रिप्रेजेंट कर लेते हैं या फिर x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, फिर इट डोंट केयर
कैन बी यूज्ड, ए डोंट केयर कैन बी यूज्ड एज 0 और 1। और अपन ये 0 और 1 कैसे यूज करेंगे? इट इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ए डोंट केयर कैन बी यूज्ड एज 0 और 1। और ये 0 और 1 अपन किस टाइप से यूज करेंगे, ये अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और ये रिक्वायरमेंट किस टाइप से आएगी ये भी अपन ये नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। ठीक है, इट इज मेनली यूज्ड इन काउंटर डिजाइन। इट इज mainly used in counter design। ठीक है, then next, by using don't care the number of logic gate required, by using don't care the number of logic gate requires reduced directly। ठीक है, डोंट केयर को या तो अपन फाई डी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डोंट केयर सिचुएशन के हिसाब से 0 और 1 अपन को क्या यूज करना है, ये सिचुएशन के हिसाब से अपन देखते हुए चलते हैं कि 0 यूज करना है या 1। इट इज मेनली यूज्ड इन काउंटर डिजाइन। काउंटर जब अपन बनाते हैं, आगे पढ़ेंगे काउंटर क्या होते हैं, उसके अंदर ज्यादातर डोंट केयर काम में लिया जाता है। तो इट इज मेनली यूज्ड इन काउंटर डिजाइन। बाय यूजिंग डोंट केयर द नंबर ऑफ यूज्ड लॉजिक गेट्स, मतलब अपन को कितने नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स रिक्वायर्ड है, उन लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट को अपन कम कर सकते हैं। किसको यूज करते हुए? डोंट केयर को कम कर, डोंट केयर कंडीशन को यूज करते हुए अपन नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लॉजिक गेट्स कम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। ये अपने पास जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन। ये अपने पास कोई K में P1 है। ठीक है, A की वैल्यू हो सकती है 0 1, B की वैल्यू भी हो सकती है 0 1। ये अपन ने कर दिया। अपन को यहाँ पे इस टाइप से गिवन है, यहाँ पे x क्या है अपना? डोंट केयर। ठीक है, पहला वाला अपन सोल्व करते हैं यूजिंग डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, और सेकंड वाला अपन वो सोल्व करते हैं विदाउट यूजिंग डोंट केयर कंडीशन। विदाउट यूजिंग डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, तो जब अपन पहला वाला सोल्व कर रहे हैं तो इसमें देखो अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, अपने पास 2 1 1 है। हो सकता है क्या कर सकते हैं अपन कि एक इसका पेयर बना ले, एक इसका पेयर बना ले। लेकिन अगर अपन इस डोंट केयर को यूज कर ले, तो अगर इसको अपन यूज करते हुए 1 मान ले तो ये 2 पेयर बन जाएंगे अपने पास, और 2 2 के पेयर बन जाएंगे, तो अपन प्रायोरिटी दे सकते हैं इसको। तो इसलिए अपन इसको एक बार अपन करके चलते हैं कि इसको अपन 1 मान ले, तो 2 2 के अपने ये सिंपल पेयर बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। तो आउटपुट अपना क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से इस वाले पेयर के लिए A कॉम्प्लीमेंट और इस वाले पेयर के लिए, ये तो डिफरेंट है दोनों, B। ये अपने पास आउटपुट क्या हो गया? A कॉम्प्लीमेंट प्लस B। अगर अपन विदाउट डोंट केयर यूज करे हुए करें तो एक तो ये पेयर बनेगा अपने पास और एक ये पेयर बनेगा। आउटपुट क्या हो जाएगा इसके लिए? A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, और इसके लिए क्या हो जाएगा? AB। ये आउटपुट एक्सप्रेशन देखो, ये आउटपुट एक्सप्रेशन देखो। अकॉर्डिंग टू दिस एक नैंड गेट, दूसरा नैंड गेट,
और ये जाएंगे और के अंदर, मतलब दो एंड गेट, एक एंड गेट दूसरा एंड गेट, तो ये दो एंड गेट के अंदर जाएंगे और एक फिर जाएंगे ये किसके अंदर, और के अंदर। मतलब अपने पास कितने लॉजिक गेट्स लगेंगे, 3। ठीक है, ये थी विदाउट यूजिंग डोंट केयर। ये वाली कंडीशन है यूजिंग डोंट केयर, मतलब जब अपन ने डोंट केयर यूज किया तो ए और बी, मतलब एक पे कॉम्प्लीमेंट करके नोट लगा के ये किसके अंदर चले जाएंगे। इसको अपन किस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, ये अपना है और गेट, यहाँ पे गया ए कॉम्प्लीमेंट और ये गया बी। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा अपने पास, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। इसको ड्रॉ किस टाइप से करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये अपने ए बी और ये किसके अंदर जाएंगे, अपने और के अंदर। ये यहाँ पे आउटपुट आएगा, तो यहाँ पे अपने पास कितने गेट्स चल रहे हैं, 3 गेट काम में आ रहे हैं, और यहाँ पे कितना गेट काम में आ रहा है अपने पास, एक गेट, एक लॉजिक गेट। तो अपन कौन सा वाला बेटर रिजल्ट्स अपन को प्रोवाइड कराता है, यूजिंग डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, इसलिए अपन पढ़ते हैं डोंट केयर कंडीशन। अब डोंट केयर पढ़ाई है तो इस पे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। समझ में आया ना डोंट केयर? डोंट केयर का मतलब है कि जहाँ पे तुम्हें रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम वो कर लो, 0 या 1 मान लो उसको। ठीक है, फाइंड द मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर गिवन के मैप। ठीक है, तुम्हें ये के मैप गिवन है कोई, ये ए बी, ये सी डी, ये इस टाइप से गिवन है तुम्हें, 1 1 1 डोंट केयर 1 1 डोंट केयर एंड डोंट केयर। ठीक है, इस टाइप से तुम्हें ये के मैप प्रोवाइडेड है। इसका तुम्हें क्या लिखना है, आउटपुट। करें सोल्व, आ जाओ। देखो के मैप के अंदर एंड ग्रुपिंग एग्जिस्ट करती है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो एक तो अपन क्या कर दे, इन चारों की एंड ग्रुपिंग करा दे। एक पेयर तो अपना ये बन जाएगा, दूसरा पेयर अपन ये बना लें, और तीसरा पेयर अपन ये बना लें, चौथा अपन ये बना लें। मतलब अपने पास कितने पेयर्स बन गए, 4 पेयर्स। ठीक है, चलो मान लेते हैं 4 पेयर्स बना दिए। फिर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर मैडम जी चेक करने आई थी, यहाँ पे भी मैडम चेक करने आती है और वो कहती है जब तुमने ये वाले बना लिए सही है, ये वाला मैंने मान लिया कि सही है, उसके बाद में तुमने क्या कि एक इसका ग्रुप बना दिया, एक इसका ग्रुप बना दिया, ये भी सही किया तुमने। अब तुमने इसका भी ग्रुप बना दिया। अगर तुम इस ग्रुप को हटा देते हो, हटा देते हो और फिर तुम्हारे बच जाते डोंट केयर वाले, तो डोंट केयर अपन को तभी काम में लेने हैं ना जब अपने पास रिक्वायरमेंट हो। जरूरी थोड़ी है कि सारे डोंट केयर को अपने पेयर्स में शामिल ही करें, तो जरूरी नहीं है। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, क्योंकि अपन को तो 1 को शामिल करना है ना, डोंट केयर को सारों को शामिल थोड़ी करना है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इस ग्रुप को हटा देते हैं। तो अब अपने पास कितने ग्रुप्स रिमेन रह गए, 3 1 2 एंड 3 ग्रुप्स अपने पास बच गए। और अब अपन इनके क्या कर लेते हैं, ग्रुपिंग। तो मैडम जो कह के जाती है वो सही कह के जाती है, रिड्यूस तो हो रहे हैं अपने पेयर्स। चलो सॉल्व कर लेते हैं आउटपुट इसका। 1 2 3 4, आओ इधर। सबसे पहले इसके लिए जब चेक करोगे, इन दोनों के लिए वैल्यू है 1 0, ए बी की इन दोनों के लिए वैल्यू है 0 0। तो क्या 0 कॉमन है, तो अपने पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। बी की वैल्यू 0 है, 0 कॉमन है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगी अपने पास, बी कॉम्प्लीमेंट। ऊपर वालों में चलते हैं।
इनके लिए है 0 0, इनके लिए है 1 0, तो D की वैल्यू 0 कॉम्प्लीमेंट है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगी D कॉम्प्लीमेंट। एक का काम सल्टा, दूसरे को सल्टाते हैं। इधर से आओगे AB की वैल्यू 0 1, AB की वैल्यू 0 1, ऊपर जाओगे C की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0, C की वैल्यू 0, प्लस इस वाले ग्रुप में आओगे AB की वैल्यू 1 1, AB की वैल्यू 1 1, CD की वैल्यू 1, C की वैल्यू है अपने पास 1, C की वैल्यू 0 थी ना यहाँ पे, C कॉम्प्लीमेंट आएगा ना यहाँ पे, तो C की वैल्यू है 0, तो C कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसके लिए AB की वैल्यू है 1 1, तो 1 हो गया, और C की वैल्यू है 1, तो C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हें इस टाइप से गिवन है, ये अपना है ABC, इसके अंदर तुम्हें गिवन है 1x 1x 1 1, ठीक है, इस टाइप से गिवन है। सबसे पहले ग्रुपिंग करोगे, ग्रुपिंग करोगे तो मान लो एक तो ये बना दिया, ऐसा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, ये क्या गया, ये क्या हो गया, ठीक है, सॉरी बीच में जो आया उसके लिए, पता नहीं अपने आप ही आ जाता है कभी कभी। एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको अपन। ये तुम्हें के मैप गिवन है, ये है A, ये BC 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। तुम्हें गिवन है यहाँ पे 1x 1, सॉरी फिर उल्टा लिख दिया, 1x 1, ठीक है। ग्रुपिंग करेंगे, एक तो इसकी कर ली अपन ने, अरे यार क्वेश्चन लिखने में ही गलती हो रही है आज तो। ये है अपना 1 और ये है अपना x, ठीक है। एक तो इसकी ग्रुपिंग हो रही है, एक इसकी पेयरिंग करा लो, एक इसकी पेयरिंग करा लो, ठीक है। अब अपन इस वाले ग्रुप को रिडक्टेंट ग्रुप नहीं बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि अपने 1 आउटर हो जाएंगे अगर इस ग्रुप को हटा दिया तो 1 बाहर रह जाएंगे, इसलिए अपन इसको रिडक्टेंट नहीं बोलेंगे, पिछले वाले में रिडक्टेंट बोल दिया था। आउटपुट लिखेंगे, इस वाले ग्रुप के लिए जब लिखेंगे तो A की वैल्यू है 0, B की वैल्यू है 0, C कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस इस वाले ग्रुप के लिए A की वैल्यू डिफरेंट है, B की वैल्यू डिफरेंट है, C की वैल्यू है 1, तो C। इस वाले ग्रुप के लिए A की वैल्यू है 1 और B की वैल्यू है 1, A की वैल्यू है 1 और B की वैल्यू है 1, तो अपने पास ये आउटपुट आ गया इस वाले एक्सप्रेशन का। तुम्हें इन सब क्वेश्चंस के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत परेशानी है तो तुम वीडियो के नीचे कमेंट करना, जैसे ही हमें पता लगेगा हम तुम्हें फिर से समझाएंगे। एक बार फिर से बता देते हैं किया क्या है इस वाले लेक्चर के अंदर। इस वाले लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो जो अपन ने के मैप की कंडीशंस पढ़ी थी, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व किए। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में अपन ने नेक्स्ट उसके अंदर पढ़ा डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन के अंदर इसको x, phi और d से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसको x, phi, d से रिप्रेजेंट करते हैं तो के मैप के अंदर इसको तब यूज में लेते हैं जब अपन को रिक्वायरमेंट हो। तो जैसे ही अपन को रिक्वायरमेंट पड़ती है अपन x को 0 मान लेते हैं या फिर 1 मान लेते हैं, फिर उसके हिसाब से अपन अपनी पेयरिंग करते हैं और पेयरिंग करने के बाद में अपन उसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्वेश्चंस किए और डोंट केयर कंडीशन को यूज़ करने पर जो मेन फ़ायदा होता है वो क्या फ़ायदा होता है अपन को, कि जो अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स है वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। के मैप के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर एक और आएगा, उसके बाद तुम्हारा के मैप खत्म है। फिर अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे आगे चलते जाएंगे, सब कुछ अच्छे से समझ में आता जाएगा। ध्यान से पढ़े। थैंक यू।